Hey hi everyone, this is Sudhir Singh and welcome you all to my YouTube channel Mr. Adamant. आज मैं आप लोग सबके लिए एक बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो भी पेपर पैटर्न होता है और जो भी कट ऑफ होता है लास्ट 3 इयर्स के कट ऑफ, वो मैं एक पीडीएफ में सारा इंक्लूड करके लाया हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो बेसिकली दिस इज अ इंफॉर्मेशन बुकलेट फॉर बैंक पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन. ये बुकलेट आपका कवर करेगा आरआरबी क्लर्क का एग्जाम, आईबीपीएस पी क्लर्क का एग्जाम, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम, देन आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन कवर करेगा. सो पहले लेट्स स्टार्ट विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है नेशनैलिटी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है, एक बार आप लोग पढ़ लेना ये चीज़ें. नेक्स्ट आते हैं एज के क्राइटेरिया पे. एज के क्राइटेरिया में जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 18 to 28 है फॉर आरआरबी क्लर्क एग्जाम के लिए, और 20 से 28 है आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए. जो आरआरबी प्रिपेयर कर रहे कैंडिडेट वो 2 साल पहले से कर सकते हैं, जैसे 18 एज क्राइटेरिया है, ठीक है. और जो भी एज रिलैक्सेशन है, जैसे बहुत सारी कैटेगरीज के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ये सब के लिए अपर एज लिमिट जो कि 28 ईयर्स है, उसमें 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है. और भी रिलैक्सेशन होते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, विडोज के लिए, पर्सन अफेक्टेड विथ 1984, और जो भी एसबीआई अप्रेंटिस में सेलेक्ट होकर 1 साल काम किए हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन होता है, तो वो सब आप लोग देख लीजिए. ये सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया है आईबीपीएस, आई एसबीआई एंड आरआरबी क्लर्क का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना रहता है. क्लर्क एग्जामिनेशंस के लिए भी बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन. कोई भी डिसिप्लिन से आपको बैचलर डिग्री चाहिए, चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी स्ट्रीम से हो. नेक्स्ट, प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीओस के लिए तो ठीक है, क्लर्क के लिए जो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं कि सपोज गोवा का कट ऑफ बहुत कम जाता है तो वो गोवा से अप्लाई कर देते हैं, बट कहीं महाराष्ट्र का कट ऑफ कम जाता है तो महाराष्ट्र से अप्लाई कर देते हैं. बट महाराष्ट्र से अप्लाई तो किए हो, लेकिन मराठी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. एटलीस्ट मराठी लैंग्वेज समझ में आना चाहिए और कम्युनिकेट करने आना चाहिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट. ओके, देन नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी. आप कोई भी 10th 12th या 15th जो भी आप डिग्री किए हुए रहते हो, उसमें ऑपरेटिंग नॉलेज और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहना चाहिए, या कंप्यूटर स्टडी होना चाहिए, कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडी होना चाहिए वो आपके डिग्री में. नेक्स्ट है क्रेडिट हिस्ट्री. क्रेडिट हिस्ट्री भी पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी लास्ट में मैंने देखा है कि 7 to 8 स्टूडेंट को जिनका जो भी सिलेक्शन था वो सिलेक्शन कैंसिल किया गया, क्योंकि उनके नाम पे एक या एक से ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट्स थे. क्रेडिट है हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी लोन आपके नाम पे डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए. अगर डिफ़ॉल्ट है तो आप वो लोन को बंद करवाइए पैसे भर के. नहीं तो क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे लास्ट ईयर में 2025 एंड 26 में लोगों को रिजेक्ट किया गया है उनका कैंडिडेचर. बहुत सारी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री -1 दिखा रही है. -1 क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब है कि उन्होंने कोई भी अभी तक लोन नहीं लिया है और उनका क्रेडिट हिस्ट्री अभी तक बना ही नहीं है, इसलिए -1 दिखा रहे हैं. -1 इज बाय डिफॉल्ट क्रेडिट उसका 750 लिया जाता है. 750 लिया जाता है बाय डिफॉल्ट, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है. नेक्स्ट हम बात करेंगे आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन के बारे में. नेशनैलिटी आप लोग देख लेना, सिमिलर ही है नेशनैलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए. एज का थोड़ा डिफरेंस है. एज में ये है 18 to 30 ईयर्स आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए, 20 to 30 ईयर्स आईबीपीएस पीओ एंड 21 to 30 ईयर्स एसबीआई पीओ के लिए. यहाँ पे 2 साल क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है क्लर्क के लिए, जहाँ पे 28 ईयर्स था, यहाँ पे 30 ईयर्स कर दिया गया है. जो भी एज रिलैक्सेशन है वैसे ही है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए. देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सारे सेम ही है, बैचलर डिग्री, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, कंप्यूटर लिटरेसी एंड क्रेडिट हिस्ट्री.
नेक्स्ट हम एक एक एग्जाम का जो प्रीलिम मेंस और जो भी पेपर पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, वो डिस्कस करेंगे। एंड फाइनल कट ऑफ क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और आरआरबी क्लर्क। ये दो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिम एग्जाम, मेंस एग्जाम। और मेन प्रीलिम जो एग्जाम रहता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, एंड मेंस एग्जाम कट ऑफ के लिए इंक्लूड किया जाता है। सो सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम में दो ही पेपर रहते हैं, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स ईच, एंड टाइम अलोकेट किया रहता है उनको। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर रॉन्ग आंसर आते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग मेंस का डिस्कस करेंगे। तो रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो रहते हैं, एक जनरल अवेयरनेस आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपका क्या रहता है, जो भी करंट अफेयर्स हो गया, देन बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, देन जो स्टैटिक स्टैटिक जीके पार्ट आपका रहता है, एंड देन फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ रहता है। एंड नेक्स्ट है एक चीज़ और इंक्लूड किया गया है, आरबीआई रिपोर्ट जो आते हैं वो सारी चीज़ होती। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट रह गया। नॉ लैंग्वेज में हम लोग चूज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं या हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं। और एक क्लास रहता है कंप्यूटर नॉलेज का। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 आवर्स मिलते हैं। मार्किंग स्कीम सेम है, 1/4। अगर आपका गलत होता है तो नेगेटिव होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द मेंस एग्जामिनेशन। सो लास्ट 3 इयर्स के कट ऑफ देख लो, ये मेंस आउट ऑफ 200 था, और जो भी फाइनल कट ऑफ बनता है वो 200 वाले मार्क्स को 2 से डिवाइड करके आउट ऑफ 100 निकालते हैं, फाइनल कट ऑफ है। नेक्स्ट आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बात करते हैं। इसका भी सिमिलर पैटर्न है, प्रीलिम एंड मेंस एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। इसमें एक नया सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का, देन कॉन्ट्स रीजनिंग सेम है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट्स, ये 4 पेपर है और इनका ये फाइनल कट ऑफ है। मार्किंग स्कीम सेम है, मेंस एग्जाम पे सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है एसबीआई जूनियर एसोसिएट का। इसमें भी सेम प्रीलिम एंड मेंस एग्जामिनेशन है, इंग्लिश, कॉन्ट्स, रीजनिंग। एंड मेंस का भी पेपर पैटर्न लगभग सेम है, खाली नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स एंड ड्यूरेशन थोड़ा डिफर करता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, और इसका भी ये कट ऑफ हो गया। इसका फाइनल कट ऑफ जो आता है ये आउट ऑफ 200 ही रहता है, जो मेंस का आया वही सेम चीज़ फाइनल कट ऑफ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑल द पीओ एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहला एग्जामिनेशन है आरआरबी प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसका पेपर पैटर्न रहता है प्रीलिम एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग इन नेचर, मेंस एग्जामिनेशन, एंड लास्ट में इंटरव्यू रहता है। सो जो भी मेंस एग्जामिनेशन है प्लस इंटरव्यू का मार्क्स हम लोग ऐड करके जो भी कट ऑफ बनता है वो डिसाइड होता है। सो प्रीलिम एग्जाम में रीजनिंग कॉन्ट्स रहते हैं, मेंस में रीजनिंग कॉन्ट्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एंड देन कंप्यूटर नॉलेज रहता है। देन इंटरव्यू जो रहता है, जो भी मेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब इंटरव्यू रहता है 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स का मेंस, 100 मार्क्स का इंटरव्यू। जो भी फाइनल कट ऑफ बनता है वो बनता है, मेंस का कुछ वेटेज रहता है, जो कि मेंस का वेटेज है 80%, एंड इंटरव्यू का जो वेटेज रहता है वो 20%। तो फाइनल मेरिट लिस्ट 100 मार्क्स में बनता है। अब वेटेज कैसे डिसाइड होता है, ये 200 मार्क्स जो भी आए हैं उसको 80 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो भी 100 में से कैंडिडेट को मिला है उसको 20 में कन्वर्ट करेंगे, और दोनों को ऐड करके आउट ऑफ 100 मार्क्स निकालते हैं। ये जो फाइनल कट ऑफ था प्रीलिम का 80 मार्क्स में से। अब ये कट ऑफ जो मैंने लिया है वो रेंज में लिया है 27 to 61, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के कट ऑफ डिफरेंट रहते हैं। मेंस का कट ऑफ हो गया और ये फाइनल कट ऑफ हो गया। इंट्रोडक्ट नेक्स्ट है आईबीपीएस पीओ का एग्जाम। इसका भी इंग्लिश, कॉन्ट्स, रीजनिंग, पेपर पैटर्न लगभग सेम ही है। प्रीलिम क्वालिफाइंग इन नेचर, मेंस एंड इंटरव्यू को कट ऑफ के लिए डिसाइड करते हैं। देन इसका मेंस का पेपर पैटर्न थोड़ा अलग है, रीजनिंग, इंग्लिश, डीआई। डीआई मीन्स ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही हो गया, जनरल अवेयरनेस। इसमें इंग्लिश का वेटेज कम कर दिया गया। पहले इंग्लिश का वेटेज भी रहता था 40 मार्क्स का, लेकिन अब इंग्लिश का वेटेज कम करके इसका वेटेज ज़्यादा दे दिया गया। जनरल अवेयरनेस में 60 मार्क्स का ये कर दिया गया, पहले जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का रहता था। तो ये न्यू पैटर्न में चेंज कर दिया गया आईबीपीएस पीओ में। अब इसके में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहता है 30 मिनट्स का। इसके लिए आपको कीबोर्ड यूज़ करना अलाउड रहता है। ये कीबोर्ड से आप ऐसे आता है, ऐसे कॉम्प्रहेंशन आता है, ये आपको 30 मिनट्स में दो ऐसे या कॉम्प्रहेंशन करने रहते हैं। ये बेसिकली आता है इकोनॉमिक, सोशल इशू, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स एंड एथिक्स पे आता है। टोटल 172 क्वेश्चन रहते हैं, 225 मार्क्स। जो भी इंटरव्यू रहता है वो इंटरव्यू रहता है 100 मार्क्स का,
वेटेज सेम 80-20 मेंस एंड इंटरव्यू का रहता है। अब जो IBPS PO का कट ऑफ बनता है वो स्टेट वाइज नहीं बनता है, वो ओवरऑल इंडिया के हिसाब से बनता है, इसलिए आपको इधर रेंज नहीं दिखता होगा। सो ये आपका कट ऑफ हो गया लास्ट 3 इयर्स का, ये मेंस का कट ऑफ हो गया लास्ट 3 इयर्स का, और ये फाइनल कट ऑफ हो गया लास्ट 3 इयर्स का। नेक्स्ट बात करेंगे SBI PO एग्जामिनेशन के बारे में। सेम प्रीलिम मेंस एंड इंटरव्यू, देन इंग्लिश कॉन्ट्स रीजनिंग, देन रीजनिंग इंग्लिश DI जनरल अवेयरनेस। देन इसमें एक एक क्वेश्चन करने रहते, ईमेल राइटिंग से एक, सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग से एक, फिर आइदर रिपोर्ट और प्रेजिस राइटिंग से एक। नेक्स्ट इधर का साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें बेसिकली सिनेरियोज आपको दिए जाते हैं कि बैंक में अगर कभी लड़ाई हो गई तो आप चार में से कौन से ऑप्शन चूज करोगे, और ये बेसिकली बहुत ही इजी होता है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। देन इसमें आई SBI PO में दो चीज किया गया है, एक ग्रुप डिस्कशन होता है, एक पर्सनल इंटरव्यू रहता है। तो टोटल 50 मार्क्स का रहता है, ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स। देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है 75 मार्क्स का मेंस रहता है, और 25 मतलब जो 50 मार्क्स का टोटल इंटरव्यू था GD प्लस इंटरव्यू, उसको हाफ में डिवाइड करके 25 का देते हैं, और फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। सो ये आपका प्रीलिम का कट ऑफ हो गया, ये मेंस का कट ऑफ हो गया, और ये लास्ट में फाइनल कट ऑफ हो गया। सो ये था PDF जिसमें मैंने सारे पेपर पैटर्न बता दिए, फाइनल कट ऑफ बता दिया, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। सो ये PDF डाउनलोड करने के लिए एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक मैं यूट्यूब चैनल में दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।